आज सुबह साम 73 से कुछ बातों प्रभु ने मुझे किया, The Lord spoke to me through Psalm 73, फिर कुछ आयतों मुझे दिया। and then He gave me मैं some संक्षिप्त scriptures. रूप में आपका सामने उस बातों को रखना I'm चाहता gonna summarize it together and keep it before हूँ। you. साम 73 का एक समरी में आपको कहेगा। I'm gonna tell you the summary of Psalm 73. आसाफ करके एक आदमी ने लिखा हुआ एक भजन है। A person named as Asaph has written this psalm. आसाफ का जीवन का सबसे बड़ा परेशानी क्या था मालूम है? The biggest problem in Asaph's life was वो बहुत एक होली पर्सन था, he was a holy person, a righteous person, a very righteous person. always walked according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति. धार्मिक व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, भले व्यक्ति। He is a good, righteous person. लेकिन उन्होंने जीवन में क्या देखा मालूम है? But what did he see in his life? उनका जीवन में कोई प्रगति नहीं है, There's no growth in his life. उनका जीवन में कोई आशीष नहीं है, There's no blessing in his life. हमेशा बीमारी, हमेशा तकलीफें, सब कुछ उनका जीवन में है। He always had sickness and problems and और उन्होंने difficulties. आजू बाजू में देखा, And when he looked around, उन्होंने क्या देखा मालूम है? what did he see? जो कुकर्म करके एकदम बुरे रास्ता में चलने वाला लोगों का जीवन में कोई कमी नहीं है। The worldly people, the bad people, they have no problems at all in their lives. उन्होंने क्या कहा मालूम है? And what did he say? दूसरा मानवों का समान, मनुष्यों का समान वो दुख भोगता नहीं है। That he does not bear problems like the उसमें other एक men. आयत मुझे बहुत अच्छा लगा। And I liked a verse in It's a that. funny word. बहुत ही funny है वो. 73 का 3 से पढ़ लीजिए। क्योंकि जब मैं दुष्टों का खुशहाल देखता था जब मैं दुष्ट का खुशहाल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था। उस घमंडियों के विषय में डहा करता था। मैं डहा करता था, मतलब I used to get jealousy when I see the blessings of the wicked people. जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तो मुझ में एक जेलसी आता था. ये एक कॉमन फैक्ट है। It's a common We thing. always used to say that. हम हमेशा कहते जो हैं गलत रास्ता में चलने वाले का कोई कमी होता नहीं है। the one who walks They are in, always happy. वो हमेशा खुश है. उनका सब पास सब कुछ है। They have everything. हालेलुया, है ना? जो गुंडा बन के, जो दादा बन के, दादागिरी करके जीने वाला लोगों का जीवन में The one who is a bully and gunda. उसका आगे क्या लिखा है? क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, हाँ, और परंतु उनका मृत्यु में वेदना नहीं होती। I do not know why he wrote in that way. और मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है. I do not know. परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनका बल बल अटूट रहता है। अटूट रहता है। उसको दूसरे मनुष्य के समान नष्ट नहीं नहीं, होता। वो ट्रांसलेशन मुझे पसंद में नहीं आया। मलयालम ट्रांसलेशन में क्या लिखा है मालूम है? मलयालम ट्रांसलेशन में क्या लिखा है मालूम है? In Malayalam translation it says हालेलुया, उनका शरीर एकदम गोल बन गया है, चर्बी बढ़ गई है उसका। that the bodies have become fat. आप जरा देख लीजिए ना। And just imagine, मैंने ये जब रास्ता में जाते हैं पोस्टर्स देखते, बैनर्स देखते। I see the posters and banners on this I road do as not I know go. how many of you will agree with me. और मैं नहीं जानता कितने जन मेरे साथ Almost सहमत all होंगे. politicians are gundas. और सारे जो politician है वो और सारे उनका गुंडे सबका हैं. लुक एक ही जैसे है। And they all look the same. Some may have mustache and some may not have, but all look same. किसी की दाढ़ी मूछ होती है, किसी की नहीं होती है, पर सब एक बॉडी similar दिखते लैंग्वेज, हैं. एक बॉडी का शेप सब सेम होते हैं The ना। body language and the body is same. ना तो आज अब जाता समय में ना जितने जो राजनीति वाले का पोस्टर्स देखो सबको एक ही जैसे दिखते हैं। As you move here, just watch the banners that have I been do put not up. have any enmity with them. मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी But नहीं है. आसाफ ने सोचा वैसे मैंने भी कभी-कभी सोचते हैं। So the way Asaph thought, even I thought in that manner. इनका कुछ कमी नहीं है। They have no lack. हालेलुया। इसमें कोई एक भाग में लिखा है 7वां आयत। उसकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उसकी आंखें चर्बी से झलकती हैं। मतलब उनकी आंखें एकदम बॉल बन के बाहर आया, इतना चर्बी बढ़ गया उसका। हालेलुया। Hallelujah. Yeah, I got it. The eyes stand out with fatness. अभी सोचा होगा ना, You have also thought. इतना पाप करके जीने वाला व्यक्ति इतना खुशल होके क्यों They जी? live in so much sin. Why are they so Then happy? Asaph asked that question, Lord, why I am suffering? और आसफ ने भी यही पूछा कि मैं क्यों दुखों को झेल रहा हूँ. Listen me, child. परमेश्वर के बच्चों, आप सुने. You may be having lot of questions in your life. आपके जीवनों में आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे. It's good to ask questions. ये अच्छी बात है कि आप सवाल It's पूछें. good to ask questions. सवाल पूछना अच्छी बात है.
There is one who can answer all your Amen, questions. amen. और केवल एक ही है जो उन सारे सवालों का उत्तर दे सके. Amen. God will answer your Hallelujah. questions. Amen. परमेश्वर आपको उत्तर देंगे. God is real. परमेश्वर व्यक्तिगत में है. God is real. He's God is real. real. God is real. That's why we are standing here today. इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं. That's a secret of our existence. वो हमारे जीवन का सिद्धांत है. That is the secret of our joy in our life. आमेन, आमेन. वो ही हमारे आनंद का रहस्य है. Yesterday I was watching one doctor's video. कल मैं एक डॉक्टर का वीडियो देख I रहा think था. she's a feminist. I वो don't एक know. Feminist. फेमिनिस्ट है, But she is recommending family. पर वो ऐसे परिवारों के बारे में There बोलती may be है. lot of issues in the family. There But- may be, lot of divorce cases are happening nowadays. अभी आजकल बहुत सारे डिवोर्स होते हैं, But still, पर तो भी वो लेडी क्या कहा मालूम है, वो डॉक्टर क्या कहा मालूम है? द डॉक्टर सेड Women need to get married with someone. औरतें जो है उनका शादी And होना she said जरूरी an है. amazing statement. और बहुत एक अद्भुत बात उनने कहा, Because she need a shoulder to lean upon and cry. क्योंकि उसे एक जरूरत है एक ऐसे कंधे की जहाँ पर वो रो सके. Are you all listening me? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. She need a shoulder. उसे एक कंधे की जरूरत है. Yesterday when I was coming back from Nalasupara, और कल जब मैं नालासुपारा से वापस आ Sandy रहा was था, not feeling well. सैंटी सिस्टर को जो है ठीक नहीं लग रहा My था. wife. उनकी पत्नी Hallelujah. She was standing beside me. वो मेरे साथ खड़ी थी And in between, और बीच में ही she leaned upon my shoulder because she was not well. उनने अपना सर जो है मेरे कंधे पे रख दिया क्योंकि वो ठीक नहीं थी. That reminded me that doctor's statement. और तभी मुझे उस डॉक्टर की बात याद She आई. needed a shoulder to lean and cry. उसे एक कंधे की जरूरत है कि वो Then अपने there सर is a रखे और problem. रोए. पर वहाँ पर एक What समस्या है. about men? पुरुषों का क्या? What about unmarried people? जिनका शादी नहीं हुआ उनका Where they क्या? can lean and cry. वो कहाँ पर अपने कंधे को रखकर रोए? सही है ना? It's a big crisis. ये बहुत ही बड़ी समस्या है. You may be having friends, आपके पास दोस्त होंगे, but anything you cannot share with your friend. पर सब कुछ आप उनके साथ नहीं बांट सकते. But Bible पर says वचन कहता है you have a good friend आपके पास एक बहुत ही अच्छा दोस्त with है whom you can share anything. जिसके साथ आप सब कुछ And बांट सकते always you हैं. can lean upon him. आमेन. और उस पर आप निर्भर हो सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. James Cleven, है ना? James Cleven जेम्स क्रीवन, गाना लिखा. he wrote this song. You know the story of James Cleven, right? जेम्स क्रीवन का कहानी आप जानते हो? What a friend we have in Jesus. The author of that song, James Cleven. जेम्स क्रीवन जो what a friend. No. What a friend. It's Cleven. Just check it. Hallelujah. The original poem is written by James Cleven. What a friend I have in Jesus जो गाना है, I think James or John. I'm not sure. It's Cleven. It is Cleven. The second name is Cleven. And afterwards, somebody developed that song into a Christian hymn. It was not a Christian hymn. It was a poem originally written, and the music was given by Joseph Scriven. Joseph Scriven. I'm sorry, Joseph Scriven. The story of Joseph Scriven. जोसेफ स्क्रीवन की कहानी ऐसी है. उनका betrothal हो गया, शादी के लिए मंगनी हुआ. He was engaged to be married, शादी होने से एक दिन पहले and just a day before he was उनका about, आंखों का सामने in front of his eyes, उनका फियांस, उनका होने वाला पत्नी his fiance, पानी में डूब के मरा. she drowned in water. He got totally shattered. और वो बहुत ही He दुखित was थे. having lot of questions. उनके पास बहुत सारे सवाल थे. Why this is happening with me? क्यों ऐसे मेरे साथ Sometimes क्यों that हुआ? kind of incidents will come. We used to ask questions. Eh. Why this is happening? ऐसे परिस्थितियों में हम भी ऐसे सवाल करते हैं कि क्यों Why ऐसे क्यों this is हुआ? not happening with that fellow? ऐसे दूसरे लोगों के साथ Even क्यों though he नहीं is हुआ? leading a wicked life. वो पाप में जी रहे तो भी. Joseph Scriven ने क्या किया? जोसेफ स्क्रीवन, He was from Europe and he went to Canada. he was European but he went to Canada. Canada में एक secluded, एक silent life बिताता था. एक अलग जिंदगी वो जी रहे एक थे. बहुत बड़ा holy, एक righteous person था. He was a righteous man. एक evangelist था. He was an evangelist. काफी साल बाद में And after a few when he years, found the answer,
जब उसे वो उत्तर मिला, उनका मम्मी उनको चिट्ठी भेजा, बेटा मैं बहुत बीमार है, आके मुझे मिलो. his mother wrote him a letter that meet me, I'm But not he well. was leading a poor life. और वो बहुत ही गरीबी में जी रहा था. सब क्या करता था. He used to serve उन्होंने मम्मी के लिए एक पोएम लिखे भेजा. and he wrote a poem to his Can mother. you sing that song? What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry all our peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. We have such an amazing friend. हमारे पास एक इतना अच्छा मित्र है. आपका सब कुछ उनसे बोल सकते हैं. You can share everything with him. A faithful friend. वो एक विश्वास योग्य मित्र है. I have heard the testimony of a young girl और मैंने एक जवान लड़की की एक गवाही सुनी. from Wilson College. विल्सन कॉलेज की है वो. One day she was just walking outside the corridor of that Wilson College chapel. और वो उस चैपल के बाहर चल रही थी विल्सन And some कॉलेज के. children were singing this song और कुछ बच्चे ये गीत को गा रहे थे inside the chapel. उस चैपल के अंदर. And these lines came to her heart. और ये जो गीत है गाने के, उनकी दिल में आ गया. it came into her heart उन्होंने चैपल के अंदर आया. and she went into that chapel. क्या कहा है? मुझे एक अच्छा मित्र है. What does it say? That जिससे I मैं have a सब good कुछ friend, बता सकते हैं. that I can share She everything. was going through a brokenness. वो एक टूटी हुई अवस्था से गुजर She रही was थी. about to suicide. वो सुसाइड के She was planning अवस्था में थी. वो प्लान ऐसे to कर रही take थी. her life वो अपने जीवन को लेने because she की was सोच having रही lot थी. of issues in her family. उसके परिवार में बहुत सारे समस्या थे. Her parents, family relationship got broken. उसके पारिवारिक संबंध टूट गए थे. And in the new culture, both the parents were dating someone else. और उनके माता पिता जो है अलग लोगों को And देख the रहे थे. children were struggling. और बच्चे जो है वो The पीड़ित child थे. was not having any solution in her life. और उस बेटी पर और कुछ उसके पास And नहीं her था elder रास्ता. sister was in some other problem. और उसकी बहन दूसरी कोई समस्या में थी. And she thought it is better to take, her life by herself. और उसने सोचा कि मैं जीवन गवा दूं यही अच्छा होगा. When she heard that song, और जब उसने इस गीत को सुना, something inside her said, मैन उसके अंदर से किसी ने बात किया, you have a friend. तुम्हारे पास एक मित्र है. And she herself was going through a आमेन, broken आमेन, relationship. आमेन. और वो एक टूटी हुई संबंध से गुजर रही Somebody थी. cheated her. किसी ने उससे धोखा दिया. And Jesus is the one who will never cheat आमेन, you. आमेन. और यीशु आपको कभी धोखा नहीं देंगे. हालेलुया. Oh my Jesus, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है Can you sing along with me? Oh Jesus, you are my strength. तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु. उठती
उठती लहरों में, डूबती नैया में तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। यीशु मेरा बल है। तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है। कितना लोग कहेगा यीशु आप मेरा बल है। How many of us can say that Jesus, you are my strength? ना तो हम खत्म Amen. होने वाला था। Otherwise, we would have been finished. He is the reason for our existence. Amen. वो हमारे जीने का कारण है. हम पर्सनली यीशु का सामर्थ्य को अनुभव कर रहे हैं। We have experienced the power of God personally. It's not an imagination for us. वो हमारे लिए कल्पना की बात नहीं है. Jesus is real. यीशु वास्तविक है. We experiencing. हमने वो अनुभव किया है. आसाफ का क्वेश्चन, Asaph questioned, क्यों why? मैं धार्मिक होकर भी इतना कष्ट उठाता है? Even being righteous, why am I facing so many problems? आसाफ ने क्या किया? What did Asaph do? He went to the house of God. वो परमेश्वर के भवन में गया. In another way, he went to the temple of God. अलग रीति में हम कहे तो वो परमेश्वर के मंदिर में गया. That is the place where you will get Amen, all amen. your answers. वही जो जगह है जहाँ पर आपको सारे उत्तर That's मिलेंगे. what Bible says. वचन यही कहता है. Those who went through, hallelujah, crises, challenges in their life. जिनके जीवन में समस्या और चुनौतियाँ थी, Next day we can see them inside the temple of God. हम अगले दिन उनको परमेश्वर के भवन में देखते हैं. And they walked by, hallelujah, आमेन. rejoicing. और वो आनंद होकर लौट के जाते हैं. I'm not just exaggerating. मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा. It's the story of each one of you. हम हर एक जन की यही कहानी है. It's the story of each one who is sitting here. आप जो यहाँ पर बैठे It's हर not एक the जन की story ये of कहानी historic है. characters from Bible. ये सिर्फ वचन में लिखा गया है वही Each नहीं. person who came to the house of Amen. Lord, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में they आया, will go by Amen. rejoicing. वो आनंद से घर लौटते हैं. Hannah, हन्ना, she went to the temple weeping, वो मंदिर में गई, रोते हुए गई थी. but she went Amen. back वो जब लौटी, rejoicing. आनंद से लौटी. Hallelujah. हालेलुया. Isaiah, आयशा, after the death of King Uzziah, उज़िया राजा की मृत्यु के बाद he was totally shattered. वो टूट गए थे. He was worried about the future of the kingdom. वो राज्य के फ्यूचर के बारे में सोच Next रहे थे. morning we can see Isaiah sitting inside the temple. और अगले सुबह हम देखते हैं कि वो मंदिर में आले में बैठे थे. He went out with a new anointing. वो एक नए अभिषेक के साथ लौटे. Are you all getting me? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आसाफ, When he had questions, जब उसके पास सवाल थे, he went to the house of Lord. वो परमेश्वर के भवन में गए. That is a place where you will get Amen, all amen, your amen. answers. वही एक जगह है जहाँ पर आपको सारी उत्तर मिलती हैं. Child, परमेश्वर के क्या बच्चों, आपका जीवन में कुछ समस्या है? do you have some issues in your life? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठो. Amen. Sit in the presence of the Lord. हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन का मतलब क्या है? Bible says वचन कहता है. the creator. Yesterday I shared that message कल मैंने ये वचन in को बांटा था Bijli sister's house. बिजली सिस्टर के घर पे. The creator God, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, the creator God, सृष्टिकर्ता he will परमेश्वर. not dwell in man-made, आमेन. hallelujah, objects or buildings. वो कोई मनुष्य गए रचित चीजों में नहीं वास करते. God is so big. परमेश्वर इतने बड़े हैं. We cannot bring God into certain limited Amen. places. हम परमेश्वर को कोई एक सीमित रहित जगहों पर नहीं लेकर आ So सकते. house of Lord is not having the meaning a particular place.
परमेश्वर का भवन मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के लिए एक जगह। This Bible says, ये वचन कहता है wherever you kneel Amen. and cry out His name, जहाँ पर भी आप घुटने टेक कर उसके नाम को रोकर there पुकारते हैं, He will come down. आमेन, वो वहां पर आपके लिए उतर आता है। And that place will become a sanctuary. आमेन, और वो आपके लिए एक निवास स्थान बन जाएगी। Hello? हालेलुया। We are worshipping inside a party hall. हम एक पार्टी हॉल में आराधना कर रहे It's हैं। not a church, ये कलीसिया नहीं है, but it's the house of God. आमेन, पर ये परमेश्वर का भवन है। Because हालेलुया। Bible says, वचन कहता है, whenever, wherever 2 or 3 gather in my name, क्योंकि वचन कहता है जाकर भी 2 और 3 मेरे नाम से I इकट्ठा will होते हैं, come in their midst. मैं उनके बीच उपस्थित होता हूँ। So He is here. तो वो यहाँ The है। presence of Jesus is here. आमेन, यीशु मसीह का उपस्थिति यहाँ है। This room आमेन, became आमेन। the house of God. तो ये जो रूम है वो परमेश्वर का भवन बन गया। When you kneel down in your living room, जब आपके घर में आप घुटने टेकते हो, your living room will become the house आमेन, of आमेन, God. आपका लिविंग रूम जो है वो परमेश्वर का When भवन बन you जाता है। kneel down in your bedroom, आप जब आपके बेडरूम में जब आप घुटने टेकते oh, हो, the throne of grace will Hallelujah. come down to your bedroom. वो अनुग्रह का सिंहासन आपके कमरे में उतर आता When है। you kneel down in your kitchen, जब आपके किचन में आप घुटने टेकते हो, oh hallelujah, your kitchen हालेलुया, will become a holy place to आमेन, worship. आमेन, किचन आपका जो है वो एक पवित्र स्थान There बन is जाता no है। importance of the place. वो एक जगह को कोई महत्व नहीं है, The reason, the creator God, क्योंकि इसका कारण सृष्टिकर्ता omnipotent परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, the omnispresent one, जो सर्वव्यापी है, वो कोई मनुष्य बनाए वस्तुओं में वास करने वाला he नहीं। doesn't limit himself in some things. सब लोग सुन रहे हैं ना? Are you listening? हालेलुया। जहां आप घुटना टेकेगा, Wherever you kneel down, आप पुकारेगा, wherever you call out, प्रभु ने आपके पास उतराएगा he will come down to you और आपसे बात करेगा। and he will talk to you. अपना विशेषता क्या है? What's our specialty? Our prayers are not one-way communication. हमारी प्रार्थना है जो वो एक तरफा नहीं है, It's not a monologue. वो एक मोनोलॉग नहीं है, It's a dialogue. वो डायलॉग है। आप कुछ हालेलुया। मांगेगा, Whenever you ask something, you hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। I used to hear the voice of God every day. मैं रोज परमेश्वर की आवाज को सुनता हूँ। My God. Hallelujah. आमेन, What I'm हालेलुया। मैं क्या saying. कह आप रहा हूँ? बोलेगा कि नो आप पागल हो गया है, You might say that लेकिन I'm इस mad. पागलपन को मैं बहुत पसंद करता हूँ. Amen, but I like I this may be little craziness. crazy, मैं थोड़ा पागल हूँ, but I am so happy to be crazy in this way. पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं ऐसे पागल हूँ। लोगों का इसे आवाज सुनने के लिए क्या बोलते हैं, कुछ ड्रग्स लेना पड़ते हैं. Some people need to take drugs to hear these Without kind of drugs, I am voices. kicked with the joy of God. मैं Hallelujah. बिना ड्रग्स के परमेश्वर के आनंद से भरपूर हूँ। That's why I आमेन। am dancing. इसीलिए मैं यहाँ पर कूदता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद यीशु. आमेन, आमेन, आमेन। है ना? ये ड्रग्स लेने वाला अजीब से आवाज सुनेगा. There are people who take drugs, they hear some voices. It's not because they I am taking क्या बोलते हैं, खाजा बीड़ी कुछ लेता नहीं है. मैं गांजा बीड़ी नहीं लेता, हाँ, फिर क्या होता है मालूम है? but what happens? I know my God is Amen, living आमेन। मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर जीवित है and He can speak to me. और वो मेरे से बात कर सकते God हैं। cannot speak to you. परमेश्वर आपसे नहीं बात कर सकते, You're worshiping a dead God. तो वो एक मृत्यु What is the proof that Jesus मरा is हुआ है। alive? एक प्रूफ क्या है कि यीशु जीवित है? We need proof. हमें प्रूफ की We जरूरत है। cannot be, blind believers. हम ऐसे अंधे विश्वासी होकर नहीं We जी cannot follow सकते। any superstitious things. हम कुछ ऐसे अंधविश्वास को नहीं पीछा कर We सकते। need proof that Jesus is alive. हमें एक खास प्रूफ चाहिए कि यीशु जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। If Jesus is alive, अगर यीशु जीवित है, He will talk to you. वो आपसे बात करेंगे। आमेन, I हालेलुया। have that confidence. मेरे अंदर वो हियाव है, That's why I'm saying. इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं काफी लोग, I know when you came for the first time here at the church, a number of you. आप में से कई लोग जब पहली बार इस मैं आप कलीसिया सबको में आए कहा थे, I कि आप told you प्रार्थना करो, प्रभु आपसे बात करेगा. that you बोला pray, क्या? the Lord will speak to you. आपको तभी लगा होगा ये क्या बोल रहे हैं, बात करेगा, कैसे बात करेगा? And you might have thought, what is this person saying? How will he speak? Hallelujah. Hallelujah. मुझे बहुत हियाव है, I have a lot of क्योंकि मुझसे confidence. बात की है, परमेश्वर आपसे भी Amen. बात करेगा. Amen. Because the Lord who spoke to me will speak to you as well. Through visions. दर्शनों के द्वारा.
Sometimes you may hear an audible voice. कई बार आप ऐसे आवाज को सुन पाएंगे. Different ways God used to talk. आमेन. परमेश्वर अलग अलग रीति में It's हमसे not a बात करते हैं. coincidence. ये एक इत्तेफाक की बात नहीं It's है. not a coincidence. ये इत्तेफाक नहीं है. Hallelujah. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम है. It is the work of the Lord Almighty. मैं अभी तक जो मैसेज प्रभु ने मुझे दिया ना, उस मैसेज में प्रवेश नहीं किया. I haven't just reached to the message that the Lord has given When me. Asaph came to the temple of God, जब आसफ परमेश्वर के भवन में आए, 73 का 22 पढ़ लीजिए. Psalm 73 verse मैं 22. तो पशु सरीखा था और मैं तो समस्त पशु सरीका था. इसका मतलब क्या है? I was just like a beast. I I was was just like a beast. I was ignorant and foolish. I was like a beast. मैं बेवकूफ था. I was foolish. मैं कुछ जानता नहीं था. I was ignorant. हालेलुया. कुछ लोग होते हैं उनको ऐसे लगता है मैं सब कुछ जानते हैं. There are some people who think that they know लेकिन प्रभु को everything. उपस्थिति में आएगा तभी मालूम पड़ेगा मुझे कुछ जानता नहीं है. But when they come in the presence of the Lord, they I was come to know just that like they a don't know beast. anything. एक जानवर जैसे था. I was like a beast. जानवर को क्या जानते हैं? What does a beast know? जानवर और हम में क्या फर्क है? What is the difference between an animal and जानवर us? और हम में क्या फर्क है? What's the difference between Can someone explain? the animal and us? ओ वो तो बहुत थियोलॉजी में मत जाओ ना. फिलोसफी में सिंपल A simple explanation. जानवर और हम में क्या फर्क है? हैं? हम सोच सकते, वो भी सोचते हैं ना. कभी कभी गाय ऐसे ऐसे खड़ा होकर सोचते हैं ना. आपको कौन बोला वो सोचता नहीं है? हैं? बुद्धि नहीं. कौन बोला? नहीं ऐसे मत बोलो. कौवा को कितना बुद्धि है? What is the difference between beast and me? एक जानवर और हम में क्या अंतर है? बात नहीं करता. ठीक है. नहीं तोता भी बात करते हैं. नहीं, that's not the answer I needed. जानवर और हम में क्या फर्क है? बेवकूफ नहीं. मैं बताएगा. अभी आपको मैं परेशान नहीं करना I'll tell चाहता. you. मैंने कुछ फर्क देखा. I have observed I'm in a some long differences. fasting. I'm in long fasting. मैं एक लंबे उपवास में हूँ. I'm in a long fasting. मैं एक right? लंबे उपवास में हूँ. आपको जानते हैं काफी समय से मैं फास्टिंग में. I've been fasting for a long time now. हालेलुया. Hallelujah. मैंने आज तक देखा नहीं कोई जानवर बोल रहे मैं कुछ दिन के लिए फास्टिंग में है. I never देखा saw क्या? that an animal says देखा that क्या I'm आपने? fasting. गाय को आप घास खिलाने के लिए क्या? गाय बोले नहीं 2 दिन का मैं फास्टिंग में, घास मत दे दो. बोला क्या? If you go to feed the cow doesn't say that it's fasting. सही है ना? अब ऐसे कुछ लोग फास्टिंग में है ना. Some of How you many are of still in fasting. fasting now? 1, 2. Oh, इतने लोग फास्टिंग. लॉन्ग फास्टिंग में कितना दिन का? नहीं. I'm not talking about Sunday fasting. All the believers are Sunday fasters. I'm talking about like someone are in 21 days, 40 days. Bala brother 40 days fasting में. Renu aunty 21 days. Sunil 21 days. 21 days. Where is Angel? 21 days. और कोई? Blessy 21 days. मतलब कितना बार खाना खाएगा एक दिन? है? बिल्कुल खाना खाता नहीं है. ऐसे 21 दिन कैसे फास्ट कर सकते हैं? How can you fast in that अरे ये manner? उछल के आराधना कर रहे इधर. एंजल भी फास्टिंग He में. was dancing and jumping here. How can he fast in that manner? Hallelujah. Hallelujah. Bala brother, you are in fasting for 40 days. बाला ब्रदर 40 My दिन के God, how उपवास में these हैं. people are sitting here. इन लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पर? हम देखा है ना जो क्या बोलते हैं भूख हड़ताल. We have seen some people तीसरा दिन doing वो hunger काट- strike. वो तीसरा दिन काट में पड़ा रहते हैं. They are just lying on their beds like that. 14 दिन है ना डॉक्टर आएगा On उनको the चेक 4th करने के day, लिए. the doctor arrives to check them. Hallelujah. Hallelujah. हम फास्टिंग लेते हैं. We fast. Why you people are fasting? हम क्यों उपवास लेते हैं? Why you people are fasting? क्यों उपवास लेते हैं? I am fasting because I want to prepare my life. क्योंकि मैं अपने जीवन को तैयार करना चाहता अगले हूँ. कितना साल में जी रहे? Whatever years are मेरा left, लाइफ मीनिंगफुल होना चाहिए. my life should have some meaning to it. मैं गधा जैसे जीना नहीं चाहता. I don't want to live like a donkey. हेलो. Amen. मैं Praise गधा the Lord. जैसे जीना नहीं. अरे गधा को मैं छोटा करके कहानी. आज का जमाने में कुछ भी बोल नहीं सकते. गधा को छोटा करके बोलेगा तो फिर जो एनिमल लवर्स आके कहेगा गधा को तुम क्यों छोटा किया. कुत्ता को कुत्ता बुला नहीं सकते. वो एक अलग अलग तरह का दुनिया में हम जी रहे हैं. We live in a very different world. हालेलुया. है ना? मुझे मेरे लाइफ का मीनिंग जानना. I think
think number of you are fasting because you want to know the purpose of your life, right? मैं विश्वास करता I हूँ know कि आप Rijo लोग and Angel, उपवास they are कर रहे praying हैं, because they want to know the purpose आप about उस पद्धति को their जानना life. चाहते हैं, their इसीलिए life. Do you know that? क्या आप जानते हैं हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए एक पर्पस है इस दुनिया में, ऊपर वाले ने भेजा with some purpose. that there is a purpose that the Lord has sent you here. The beasts do not have any purpose in their life. पर जो पशु है उनके जीवन में ऐसे कोई है एक क्या? पद्धति नहीं होती. Do they have? कोई जानवर आज तक कहा नहीं मुझे जीवन में कुछ बनना है. No animal has ever said that I want to become a great Sometimes you may say, personality. I want to become a doctor, I want to become an advocate, I want to become a teacher. आप लेकिन ऐसे- अभी तक एक जानवर ने ये कहा नहीं, I want to become. Hallelujah. आप ऐसे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, पर कभी भी एक जानवर ने ऐसा नहीं कहा वो क्या है. करते हैं? What does it do? वो सुबह उठ के खाएगा, पिएगा, फिर है ना, फिर सोएगा, अगले दिन सुबह उठेगा. That is beast kind of life. पशु जो है वो सुबह उठता है, खाता है, पीता है, खेलता है, सो 90% जाता of है. human being they are living like a beast. There are some people who live like an ना तो आपका animal. लाइफ देखो ना. If you एक look at your रूटीन में life, चलते हैं ना. you have a routine. सुबह उठेगा, You wake up in the morning. हालेलुया, जल्दी जाके नहा धो के बाइक लेके विरार गाड़ी में चढ़ के धक्का खा के ऑफिस में जाएगा. You take up your bag, get ready, and go to your office. हालेलुया. और वो टिफिन लेके जाएगा, You take your tiffin with फिर you. खाएगा, You eat. फिर रात को दूसरा धक्का खा के आएगा, Then you come tired. सोएगा, Then sleep. सुबह उठेगा, Wake up again. अगले दिन भी वही. Then the same routine संडे का follows. दिन बोलेगा आज सोने का दिन है क्योंकि 6 दिन धक्का खाया ना उसका And- पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा. And on Sunday you say that I want to rest because I have been tired the entire week. ये भजन संगीता में लिखा है, I was someone like a beast. The psalmist says that I was like a beast. I was leading a meaningless life. मेरे जीवन में कोई अर्थ A नहीं life था. without any meaning. एक जीवन जिसमें कोई अर्थ नहीं था. परमेश्वर का बच्चा, Child of God, ये जीवन 2 दिन का मेला है. this life is a 2-day fair. सिर्फ 2 दिन ही जिया होगा, You may have lived for 2 days. लेकिन live a Amen. life of purpose. आमेन. पर एक पद्धति के साथ आप जीवन That's को the message I बिताएं. want to share with you today morning. ये आज का संदेश आपसे मैं बांटना चाहता हूँ. So know the Creator's purpose in your life. सृष्टिकर्ता का जो पद्धति है उसे आपको जानना है. Your birth is not an accident. आपका जो जन्म वो एक Do not say एक्सीडेंट my नहीं है. parents planned my birth. ऐसा नहीं कहना कि No. पर आपके माता पिता ने उसे प्लान किया है. It's God's divine. Amen. Hallelujah. Gift. Life is God's divine gift. परमेश्वर का एक दैविक गिफ्ट है आपके लिए ये जीवन. My God. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. God sent you with a purpose. परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के साथ भेजा है. Do not be ignorant. आप बेवकूफ बनकर ना रहें. I just want to read one more scripture and I want to pray for you. मैं एक और वाक्य पढ़ के आपके लिए प्रार्थना करने जा That रहा is हूँ. from Ephesians chapter 5. एफिशियंस की किताब 5वें अध्याय से. Ephesians chapter 5. Let me get that scripture. Ephesians chapter 5. I think Ephesians it is- chapter 5. I think it is 15. Somebody read it. इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. Amen. Hallelujah. In English. See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise. I want to get some other translation like you know, NIV. NIV. Pay careful attention. Yes. Be very careful then how you live. Be very careful. Then how you live. Oh my God, that's an amazing translation. Be very careful. Be very careful. आप कैसे जी रहे, बहुत आपको से देखो. ध्यान से जीना है. ध्यान से देखो कि very कैसे careful चाल how you चलते live. हो. कैसे चाल चलते हो, Life ध्यान is से so देखो. precious, my dear child. जीवन बहुत ही बहुमूल्य है. Life is so precious. जीवन बहुत ही बहुमूल्य है. आपको बहुत संभालना पड़ेगा आपका लाइफ को. You have to be very careful. आपने एक कहानी ऐसे सुना होगा about 5 balls, है ना? सुना नहीं? It's a famous story. बहुत It's a ही famous motivational story. famous 5 कहानी balls. है. 5 balls. 5 बॉल के बारे में, एक गेंद बॉल के आपका बारे में. करियर है. पहला गेंद इज आपका करियर. एक बॉल आपका एजुकेशन है. The second ball is your ऐसे education. 5 balls. There are 5 balls like that. And the 5th ball पांचवा जो गेंद is है your life. वो आपका जीवन है.
5 बॉल का कहानी कितना लोग सुना? How many of you have heard नहीं that? सुना? नहीं, माय गॉड, शामी सुना नहीं? 5 बॉल का कहानी? You haven't heard about the 5-ball story? Always people used to connect that story with Steve Jobs because है ना, Steve Jobs बोलेगा तो सब लोग सुनेगा, फिनी पास में बोलेगा तो कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए always want to connect with great people. They can only say these kind of great things, okay? Hallelujah. 5 balls, story of 5 balls. 5 बॉल की कहानी. आपका career Your career, is a rubber ball. वो एक रबर बॉल के समान नीचे है. गिरेगा तो When it goes down, that will bounce back. it will bounce back. वो फिर आपका ऊपर आता है. education it's a rubber ball. आपका जो पढ़ाई है वो भी एक रबर आपने बॉल नीचे है. गिरा दिया तो If it falls it down, will bounce back. वो फिर ऊपर उछल कर आता है. But आपका life But your life, is a glass ball. वो एक कांच का गेंद है. नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा. But if it falls down, it will break. It will not bounce back. वो फिर उछल कर ऊपर नहीं आएगा. अगर नहीं टूटा तो भी And if it doesn't break, it will leave some permanent scratches. उसके अंदर कुछ ऐसे scratches आ So जाएंगे. in your career you can bounce back. आपका जो करियर है उस पे आप फिर से उछल कर आ अंबानी का सकते हैं. कंपनी से आपको क्या किया, आपको ले ऑफ किया, आपको मतलब फायर किया, If you were आपको laid off अडानी from का कंपनी Ambani's में company, मिलेगा. you can go to Adani's company. ना तो परमेश्वर के राज्य में मिलेगा. Or you can go to सबके लिए God's खुला है. kingdom. Vacancies are Amen. always here. Hallelujah. कितना Vacancies are always नौकरी open. मिलेगा, मिलेगा ना. You will get a job But for sure. life is very serious. पर जीवन जो है वो बहुत ही Do not बहुमूल्य है. play games with your life. आपके जीवन के साथ आप Are you all खेल ना listening me? खेलें. क्या आप सुन My रहे God. हैं? That's why Bible says in इसलिए वचन Ephesians कहता है, chapter 5 verse 18 it says. एफिशिएंस के 5वें के That's an 18 में amazing chapter. वो बहुत ही अद्भुत It talks about all kind of family relations. सारे पारिवारिक संबंधों के बारे में वो बात There it करता is है. written. वहाँ पर ऐसा लिखा है, Husbands, पति love your wife. अपने बीवियों से प्रेम रखे. Husbands, love your पति wife. अपने बीवियों से प्रेम रखे. How you want to love your wife? कैसे आपको प्रेम रखना Love है? how Jesus आमेन. loves. जैसे यीशु ने प्रेम रखा. Hello. Hallelujah. यीशु कैसे प्रेम किया? आमेन. यीशु आमेन. कैसे प्रेम किया? How बोलिए. did Jesus love? Eh? Unconditional love. Unconditionally. हम वर्ती नहीं था फिर भी प्यार किया. He loved us even though we अपने were not सारे worthy. पापों को क्षमा करके प्यार किया. He forgave us and still he loved us. हेलो. Amen. पर उतना नहीं Hallelujah. है. Just not that. अपने लिए उसका जान कुर्बान किया. He gave his life for us. बाइबल कहते हैं The word of God आपका says पत्नी को आपको ऐसे प्यार करना है. you have to love your wives यीशु in this कैसे manner. उनका दुल्हन कलीसिया के लिए Amen, जान amen. खोने के लिए तैयार था वैसे. In the same manner, Christ loved the church and gave up himself for her. Husbands, love your wife. पतियों अपनी बीवी से प्रेम Love करें. your wife Your wives. like Jesus loves. जैसे यीशु प्रेम करते हैं. दूसरा साइड में In other side, हालेलुया. सेंट पॉल क्या कहता है मालूम है? what does Paul say? Wives, बीवियों respect your husband. अपने पतियों का आदर करें. ये अच्छी बात नहीं है. This is not good. Respect your husband. The अपने feminists पतियों will का not- आदर the करें. feminists will not agree that. ये जो नारीवादी हैं वो इससे सहमत But नहीं I want to होंगी. explain the thing. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, There is a psychological thing. एक साइकोलॉजिकल बात है The ये, human psychology. जो मानसिक साइकोलॉजी The है. ladies or the women always they need love. जो स्त्रियां होती हैं उनको प्रेम की They जरूरत होती है. interpret love as respect. जो प्रेम है वो उनको आदर समझती If your है. husband loves you, अगर आपका पति आपसे she प्रेम used to करता say है he respects me. कि वो मुझे आदर भी देता सही है. है ना? Isn't that true? लेकिन मर्दों का मन में क्या होता है मालूम है? But the men, उनको respect और interpret करेगा she loves me. they see respect as that she loves me. Hello. When she comes to you and asks to open the bottle, क्या बोल सकते हैं? जब वो आपके पास आती है क्या? कि ये बॉटल खोल दो, हेलो. कभी-कभी ना किचन में होते हैं, बहुत कोशिश करेंगे बोतल का कैप खोलने के लिए. she tries a lot to open the bottle in the kitchen. और आखिरी में आके बोलेगा ये जरा खोल के दे देना. But then she comes to you and says कि ये खोल के दे दो. उनका मसल दिखा के कहेगा तो I can do that. And then the husband shows his muscle and उन्होंने shows that कैसे I भी can खोल do के it. दे देगा. And he'll try and Because she open is it. respecting his masculine power. क्योंकि Hallelujah. वो जो है स्त्री अपने पति पर निर्भर He होती feels है, that she respects me. तो तब उसे महसूस होता है कि हाँ वो For मेरा that आदर respect, करती है. he give love. और उस आदर के लिए वो प्रेम देता है. समझ में आ रहा है ना? Do you ये understand? साइकोलॉजी है. It's a psychology.
one side Bible says women respect your husband, एक तरफ वचन कहता है कि स्त्रियां अपने पतियों का but in आदर करें, another book और दूसरे ही the किताब में person called Saint Peter, और पतरुस कहता है, another disciple of Jesus, यीशु का अलग he चेला, wrote another book. उसने दूसरा एक किताब लिखा है Inside that book in Bible और उसने कहा, he wrote, उसने लिखा है, husbands पति respect your wives. अपने बीवियों का So it आदर is करें, balance. Respect your, अपनी because they बीवियों का आदर are करें, co-heirs with you. क्योंकि वो आपके साथ सहभागी They है, are equal with you. वो आपके साथ इक्वल है। That's what Bible says. आमेन, यही वचन कहता है। That is the right kind of living. आमेन, वही सही जीना So है। Paul is saying that pay attention to your life. इसलिए पौलुस कहता है कि अपने जीवन पे ध्यान दो। Husbands, pay attention to your life. पतियों, अपने जीवन पर आप ध्यान दो। When you are ignoring your family, जब आपके परिवार को आप when you are ignoring इग्नोर your करते wife, हैं, अपने बीवी को आप you इग्नोर are not करते paying हैं, attention to your family. आप आपके परिवार को नहीं ध्यान दे रहे हैं। Wife, when you are not giving proper attention to your husband, जब पत्नी अपनी पति को बराबर अटेंशन नहीं देती, ध्यान Hallelujah. नहीं देती, you are ignoring your life. आप आपके जीवन And को in आप the इग्नोर same कर रहे chapter हैं। it is written, और उसी अध्याय में ऐसे भी Children, लिखा है, बच्चों, obey your parents. अपने माता पिता का सम्मान If you करो। do not obey अगर आप उनका your सम्मान नहीं parents, करोगे, you're destroying your life. आप आपके जीवन को And in नष्ट the कर रहे same हो। scripture it is written, और उसी उसमें लिखा है, do not over discipline your children. आपके बच्चों को आप ज्यादा डिसिप्लिन या they will, शिक्षा ना दे। उनको गुस्सा दिलाना नहीं है, ये भी बाइबल में लिखा है। Do बच्चों not- को Anger them. इस रीति में डिसिप्लिन मत करो, और गुस्सा से क्या होने वाला है? Do Hallelujah. not discipline them in such a manner that may anger them, और बिगड़ जाने वाला है। that they So may Bible is turn out balanced. wayward. क्या लिखा है? Pay attention to your life. वचन कहता है कि ध्यान दे, be very और एक बार मैं careful. उस वचन पढ़ के प्रार्थना करने I'm going to read that again and pray for you. Be careful. ध्यान दो, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसीलिए ध्यान से देखो. be very So careful. be careful how you live. ध्यान दो, आप कैसे Tell your चलते neighbor हो। and say, be careful how you live. आपके पड़ोसी को देखकर आप कहें कि Do not ध्यान दो, destroy आप your कैसे life. Your life जीते is हो। precious. Tell आपका your life is जीवन बहुत ही precious. बहुमूल्य You have only है। one life. एक ही जीवन है, You have only one life. एक ही There जीवन is है, no second chance. दूसरी चांस नहीं Only one मिलेगी। chance. Just one chance. Be careful. ध्यान दे। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। Amen. Hallelujah. Do not live as unwise, Amen. निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानियों के समान चले, but as wise. बुद्धिमानों के मैं समान। आज सुबह जितने लोग हैं सबको कहना चाहता हूँ, I want to tell everyone, do not live like unwise. बुद्धिमान के समान निर्बुद्धि बन जिए। के मत जियो. Do not live like an मूर्ख होकर unwise मत जियो. person. Life बहुत precious है. Life is very precious. Hallelujah. Amen. Hallelujah. बहुत ध्यान देके जियो. Live carefully. आप बहुत बड़े blessing बनेगा. You will be a great blessing. Amen. You will be a blessing. आप एक आशीष बनेंगे। That's great. Amen. How many Amen. of you want to be a Hallelujah. blessing? कितने जन आशीष बनना चाहते We हैं? used to pray, bless me, bless me, हम bless me, ऐसे- God, bless me, bless me. हम ऐसा प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीष How दे, many मुझे of you आशीष दे, start मुझे to आशीष दे। pray from today morning, God, make me a blessing. आमेन। क्या हम आज से ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे एक आशीष बना। I want to be a blessing for my parents. मैं मेरे माता पिता के लिए एक आशीष बनना I want to चाहता be a हूँ। blessing for my society. मैं मेरे सोसाइटी Can के you लिए एक pray, आशीष बनना Lord, I चाहता just हूँ। do not want to be get blessed. परमेश्वर, मैं सिर्फ आशीष नहीं होना चाहता। I want to become a blessing. आमेन। मैं एक आशीष का कारण बनना I want चाहता हूँ। to fulfill God-given purpose in my life. परमेश्वर का जो उद्देश्य है मेरे जीवन में उसको I पूरा don't करना want चाहता to हूँ। live a life like a beast. मैं एक पशु समान नहीं जीना I चाहता। want to live a life of purpose. आमेन। मैं एक उद्देश्य का जीवन जीना चाहता Every हूँ। eyes closed and take a decision. हर एक आंखें बंद होकर हम प्रार्थना This करें। is your time to take a decision. ये आपका समय है कि आप From निर्णय your लें। inner heart, can you say, Lord, I give my life. क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को देता हूँ, I surrender my life. मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूँ। Live a life of purpose. आप एक उद्देश्य का जीवन जिए, एक मकसद पूर्ण जीवन बिताने Amen. के लिए मुझे समर्पण कर दो. एक मकसद, have a life with purpose. इस सभा में आपने आया. You have come to this church. This may be the biggest gift you may get in your life. ये सबसे बहुत बड़ा तोहफा होगा जो आपको मिला है।
आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा. It's a life-changing experience जो आपको मिला Lord, I है. pray for everyone who is sitting in this meeting. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो यहाँ पर बैठे हैं, Shall we all stand in the presence of आए हम खड़े हो जाए परमेश्वर के Choir, उपस्थिति join में. with me. खोयर यहाँ पर आए, We are going to pray together. हम साथ में प्रार्थना करने वाले हैं. इस प्रार्थना करो. प्रभु मेरा जीवन का मकसद तू है. Let's pray in this manner and say that Lord, you are the purpose of my life. बेकार ना जाने दो मेरा जीवन बेकार न जाना है. जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं मुझ पर हुई है कृपा प्रार्थना के लिए आप आगे आ सकते हैं. बेकार ना जाने दो जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं मैं जीऊं या वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु ओ मैं जीऊं या मरूं तेरे लिए है तू मेरा प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है अपने हाथों को सर कर उठाकर कहे या वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु है खुदा ओ मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा मैं जीऊं या मरूं मैं जीऊं या शतिनिया मरा थोलो रखाना तेरे लिए है शबारिया तेरे लबारो थोलो मैं जीऊं या मैं मरूं मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं क्या आज इस सुबह के समय में हम एक निर्णय लेने के लिए तैयार हैं जो कुछ मैंने अपने पुराने जीवन में पाप किए हो जो कुछ मैंने अब तक हरावट में जिए हो उसे छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के मकसद में चलना चाहता हूँ शबा रहने ले रहे उसको मैं पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं
लॉर्ड, जब मैं मेरे जीवन की दौड़ को पूरा करूं, उस स्वर्ग में परमेश्वर जब मैं तेरे सामने खड़ा रहूं, मेरे लिए जो मुकुट तूने तैयार किया है, मेरे लिए जो इनाम तूने तैयार किया है, मेरे लिए जो पुरस्कार तूने तैयार किया है, उससे मैं प्राप्त करूंगा। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे शाखा वाले ब्रोदों शातेले, मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू। क्या मिलकर कह सकते हैं मेरे जीवन का, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू। आप परमेश्वर, हम ये कहना चाहते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, मिलकर बोलेंगे, ओ मैं जीऊं या मरूं। मेरे जीवन के ऊपर आज परमेश्वर तेरे मोहर को लगाता हूँ, मेरे जीवन के ऊपर आज तेरे अधिकार को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तेरा हूँ, मुझ पर तेरा अधिकार है, मुझ पर तेरा अधिकार है। शताना प्राणे खाना मा सतेरे, ओ मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बनूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी। हाँ पिता, आज सुबह के समय पर हम तेरे सलीब की ओर देखते हैं और तेरी ओर हम खींचे जाते हैं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा, देखूं मैं तेरे सलीब को, देखूं तेरे सलीब पर उस प्रेम में तेरी बात
में, तेरे उस प्यार में मैं खींचा चलाता हूँ परमेश्वर, तेरे प्रेम में शराबाला का दे रहा हूँ। ओ ले बाराते निब्राहा का नाम आला शब्द दे। ओ देखो देखो तेरी सलीब पर और खींचा मैं जाऊं तेरे सलीब की ओर, मैं अपनी नजरों को उठाता हूँ। मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आज हमें समर्पण कर दो। Today we surrender ourselves. मैं जीऊं या मरूं, Even if I live or I die, मुझे आपका इच्छा पूरा करने की। Amen. I want to fulfill your desire in my जितना life. दिनों मेरे जीवन में बाकी आपने दिया, The days that I have left in my life, Lord, आपका नाम का महिमा के लिए मैं दे दूं। I want to use it for your glory. एक मकसद पूर्वक जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर दीजिए। Help me to live a life purpose-filled. मैं तमाम परमेश्वर के बच्चों को आशीषित करके प्रार्थना I करता bless your children, Lord. हूं। Cast out every sickness. हर एक बीमारी को, I cast out every, oh my Jesus, Amen. Hallelujah. pains in their mind, in their heart. हर एक हृदय में जो दर्द है, I see some people with heavy burden in their heart उनके भारी हृदयों के साथ में कुछ लोगों को देखता हूँ। because of the unrest in your family. आपके पारिवारिक जीवन में एक अशांति के You कारण are confused and you are puzzled. आप बहुत ही उलझन में हैं। Jesus is here to guide you. यीशु यहाँ पर है आपको अगुवाई करने, He is here to counsel you. वो यहाँ पर है आपकी अगुवाई करने। He is the best friend you could ever have. वो सबसे अच्छा मित्र है जो आप रख सकते हैं You can share everything with him. और उनके साथ आप सब बांट सकते हैं। You can bring all your burdens. आप आपके सारे बोझ को You can share with him. उनके पास लेकर आ सकते हैं। He cares for you. वो आपकी चिंता करता है। हर व्यक्ति Everyone. इस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से उनको एक्सप्रेशन, एक हीलिंग Amen. Let them experience शांति the touch, the मिलने दीजिए प्रभु जी। healing and a peace इसे of the आपने Holy किया बोल के Spirit. धन्यवाद। Thank you, Lord, for doing so. जोस पास्टर प्रार्थना करें। Joe's pastor will help us in prayer. हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया, आपने हमें सहायता दिया, हमें आश्वासन दिया, इसलिए धन्यवाद। आपके दास के द्वारा प्रभु जो वचन हमारे हालेलुया जीवन में आपने दिया, इससे धन्यवाद। सारे वचनों को प्रभु आपके हालेलुया दया से हमें चला लीजिए प्रभु जी। हर एक रास्ता में हमें मदद कर, विशेष करके जो गवाहियाँ हमने सुना, सारे गवाहियों को आप आशीष कर प्रभु जी। उनको शंकाई किया, इसलिए धन्यवाद। जो कैंसर से पीड़ित है सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपकर हम प्रार्थना करता है। सारे विषयों को आपके हाथों में सौंपता है, हमें सहायता दे, आगे के समय आपके हाथों में सौंपता है, यीशु मसीह का नाम से। For the benediction, आशीर्वाद प्रार्थना के लिए हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाइए। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! May the love of Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and sweet companion of Holy Spirit
be upon us from today and forever. Amen. 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सहायता करेगा. Have a wonderful week. God bless you all. Thank you for coming. Okay, December